जब एक शातिर चोर चार्ली जूते खरीद रहा था तभी उसे एक जबरदस्त ठगी का आइडिया आया। उसने एक जाने पहचाने माफिया गैंगस्टर को कॉल किया और उससे 20 लाख की उधारी सूद पे ले ली। उसने अपने टीम में 2 दोस्त और अपनी माशूका को भी शामिल कर लिया। अगले दिन सभी फ्लाइट लेकर सीधा बैंकॉक पहुंचे और बिना वक्त गवाए रीबॉक के प्रोडक्शन कंपनी पहुंच गए। पहले उन्होंने मटेरियल की जांच की और 4000 पीसेस का ऑर्डर दे दिया। हर एक पीस का कॉस्ट था 500 रुपए और टोटल कॉस्ट आया 20 लाख। एग्जैक्टली 3 वीक के बाद चार्ली को शिपिंग कंपनी से कॉल आता है, माल आ चुका है। पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। चार्ली ने 2 जगह माल डिलीवर करवाया था, 2000 पीस मद्रास पोर्ट पे और बाकी 2000 कलकत्ता पोर्ट पे। उसने एक दोस्त को मद्रास पोर्ट पे भेज दिया और खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कलकत्ता पोर्ट की ओर निकल गया। चार्ली ने महंगे सूट पहन लिए और बिल्कुल रईसों जैसा गेटअप बना लिया और पहुंच गया ऑर्डर रिसीव करने। शिपिंग कंपनी के मैनेजर ने चार्ली को उसके प्रोडक्ट दिखाए, पर जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड एक जूता ट्राई करने गई उसके होश ही उड़ गए। दरअसल दोनों जूते लेफ्ट पैर के थे। अब चार्ली ने घबराहट में दूसरी पैकेट खोल ली, पर हर पैकेट में सिर्फ लेफ्ट पैर के ही जूते थे। चार्ली टेंशन में आ गया। वो समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने गुस्से में ओनर को कॉल किया, पर उसने सचमुच में ओनर को नहीं बल्कि अपने दोस्त को कॉल किया था। दरअसल चार्ली ने जानबूझकर एक पैर के जूते पैक करवाए थे। दाएं पैर के जूते उसने मद्रास भेज दिए थे और बाएं वाले को कलकत्ता भेज दिया था। ये सब चार्ली ने इसीलिए किया ताकि उसे शिपिंग कॉस्ट ना देना पड़े। हर एक जूते पर 1000 का शिपिंग कॉस्ट लगने वाला था और टोटल 4000 जूते के देने पड़ते 40 लाख रुपए, और उसके पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। फिर अंत में उसने मैनेजर से कहा, ये जूते तो मेरे किसी काम के नहीं है, और माल को छोड़कर वापस अपने शहर चला आया। और ठीक यही काम उसके दोस्त ने मद्रास में किया। चार्ली ने एक बड़ा रिस्क खेला, पर असली गेम तो अभी बाकी थी। पोर्ट पर जो भी माल फॉल्ट निकलता था उसे कस्टम वाले बेहद कम दामों में नीलामी में लगा देते। नीलामी के दिन चार्ली और उसके दोस्त ने अपना भेस बदल लिया ताकि कोई पहचान न पाए, और चार्ली मद्रास के ऑक्शन में गया जबकि दोस्त ने कलकत्ता का रुख किया। वहाँ ऑक्शन में जूतों की कीमत सिर्फ 20,000 रखी गई। किसी ने उसमें रुचि नहीं दिखाई क्योंकि वो सबके लिए यूजलेस था, पर चार्ली ने तुरंत बोली लगा दी। उधर दोस्त ने भी एक पैर के सारे जूतों पर बोली लगा दिया। अब सभी जूते को एक गोदाम में लाया गया और दाएं पैर के जूते को बाएं के साथ मिलाकर एक डीलर को 1500 पर पीस के हिसाब से बेच दिया। इस तरह उन्हें जहां 20 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था वहां कुल 60 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो सवाल है, क्या आपके दिमाग में भी ऐसी कोई बिजनेस आइडिया है?